हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्यूरिस लीगल चेंबर्स। आई एम वंश नागपाल। आज के इस वीडियो में हम लोग हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स को डिस्कस करेंगे। इंडिया में क्रिमिनल कोड्स की क्या हायरार्की होती है एंड ये क्रिमिनल कोड्स कितनी पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी अवॉर्ड कर सकते हैं एंड मैक्सिमम पेनल्टी कितनी इम्पोज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स को हम आज की इस वीडियो में असेंडिंग ऑर्डर में समझेंगे। सबसे नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास JMSC। JMSC 1 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं अलॉन्ग विथ द फाइन ऑफ 5000 रुपीज। इसके ऊपर आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JMFC। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मैक्सिमम पनिशमेंट जो दे सकते हैं वो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपए तक का फाइन। एंड इनके ऊपर आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स तक की दे सकते हैं एंड यहाँ पे फाइन की कोई मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, विच मीन्स कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना भी फाइन दे सकते हैं। सच अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कॉन्वेंट। जितनी भी कॉन्वेंट की पेइंग कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से इस अमाउंट को डिसाइड किया जाता है। दिस अमाउंट कैन नाइदर बी एक्सेसिव नॉर बी इनएडिक्वेट। ना ही ये अमाउंट काफी ज्यादा हो सकता है ना ही काफी कम। सो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके हर केस के फैक्ट्स को देख के उस केस के हिसाब से इस अमाउंट को तय करना होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट SJ। सो असिस्टेंट सेशन जज बेसिकली 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी कोई मैक्सिमम लिमिट ऑफ फाइन प्रिस्क्राइब नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी, एडिशनल सेशन जज एंड सेशन जज। एडिशनल सेशन जज को ASJ भी बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, असिस्टेंट सेशन जज के लिए हम ASJ यूज नहीं कर सकते, वहां पे असिस्टेंट SJ हम यूज करते हैं। वाइल एडिशनल सेशन जज में वी यूज द टर्म ASJ एज एब्रिविएशन और सेशन जज दैट इज SJ। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज की सेम पावर्स होती है। ये दोनों ही कोई भी इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में दे आर द हाईएस्ट अथॉरिटी कोर्ट्स। क्वेश्चन ये आता है, कैन दे अवॉर्ड डेथ पेनल्टी? सेक्शन 366 ऑफ CRPC स्टेट्स दैट session judge or assistant session judge can also provide and can also award death penalty but only with the confirmation of high court। ये death penalty दे सकते हैं पर सिर्फ हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद। सेशन कोर्ट के ऊपर आते हैं हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस इंस्टीट्यूट नहीं हो सकते, हाउएवर अपील के थ्रू क्रिमिनल केसेस भी हाई कोर्ट में एंटरटेन करे जा सकते हैं। हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्रिमिनल केसेस नहीं होते, सिर्फ सिविल केसेस होते हैं एंड या फिर हाई कोर्ट के पास सिर्फ अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है। अगर कोई केस एडिशनल सेशन जज ने या सेशन जज ने या असिस्टेंट सेशन जज ने इंस्टीट्यूट किया था तो वहां से फर्स्ट अपील या सेकंड अपील का कोर्ट हाई कोर्ट बन सकता है। अगर वहां पे सही डिसीजन नहीं आया था या वहां पे पार्टीज डिसीजन से अग्री नहीं कर रही थी तो उसके लिए अपील डाली जा सकती है जिससे हाई कोर्ट सुनेगा। सिमिलरली व्हेन वी मूव ऑन टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस को, इंडिविजुअल क्रिमिनल केसेस को एंटरटेन नहीं किया जाता। वहां पे क्रिमिनल केसेस को सिर्फ तभी एंटरटेन करेंगे आइदर व्हेन द सुप्रीम कोर्ट विल बिकम द कोर्ट ऑफ सेकंड अपील और व्हेन देयर इज सम क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है जिससे लॉ की इंटरप्रिटेशन जानी जा सकती है तो ऐसे क्वेश्चन को या लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए तब सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस को एंटरटेन कर सकते हैं। सो क्रिमिनल कोर्ट्स को हम इंडिया में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर जुडिशरी एंड हायर जुडिशरी। लोअर जुडिशरी में मैजिस्ट्रेट की कोर्ट एंड सेशन कोर्ट दोनों इन्वॉल्व होंगे एंड हायर जुडिशरी में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होंगे। लोअर जुडिशरी में पर्टिकुलरली हमने सिर्फ क्रिमिनल केसेस की बात करेंगे मैजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट में, वाइल हायर जुडिशरी में क्रिमिनल और सिविल दोनों ही केसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड लोअर जुडिशरी।
लोअर जुडिशरी के अंदर सबसे पहले आएगी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट को हमने टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, उनके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड उनके ऊपर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली के अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास नहीं होते, वहां पे इन दोनों की जगह मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं। एंड सिमिलरली चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जगह चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं। व्हाइल वी मूव ऑन टू सेशन कोर्ट्स में टोटल 3 टाइप के जजेस होते हैं, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड सेशन जज। इन तीनों को ही हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं। वन थिंग टू नोट हियर इज लोअर जुडिशियरी के सारे जजेस के आगे मिस्टर या मिसेस लगाया जाता है, व्हाइल हायर जुडिशियरी में दैट इज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आगे जस्टिस लगाया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज के इस वीडियो सेशन का सारा कंटेंट क्लियर हो गया होगा और आपको इंडिया में क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की समझ आ गई होगी। बाकी हमने आज के इस वीडियो में सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को कवर करा है, हमने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स और उनकी पावर्स को डिस्कस नहीं करा है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो सेशन बनाऊंगा एंड अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते, जस्ट एंश्योर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है एंड आपने बेल आइकन दबा रखा है। ऑल्सो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई, जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, जस्ट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।